स्वागतम बच्चों, आप सबको आज की इस हिंदी व्याकरण कक्षा में वीडियो में आप सबको स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। कुछ नियम जो पहले इसके जो पहले वीडियो थे उसमें हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में, लिंग के बारे में पढ़े हुए थे। तो आज हम लोग जानेंगे कि पुल्लिंग शब्द को कैसे हम स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित करेंगे, उसके नियम के बारे में जानेंगे। तो पहला पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का पहला जो नियम है वह है कि आ पुल्लिंग शब्द को जब ई कर दिया जाता है तो वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। मतलब जिस शब्द का अंत ओ में कोई मात्रा ना हो या फिर आ की मात्रा हो तब वो जो अंत वाले मात्रा को हम बड़ी ई की मात्रा देकर उसे हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण है, देखिए, गूंगा, गूंगी, गधा, गधी, देवी, नर, नारी, माला, नाला, नाली, नाना, नानी, मोटा, मोटी। देखिए, ये सारे जो शब्द हैं उसके अंत में या तो कोई मात्रा नहीं है या फिर आ की मात्रा है। तो इन सब मात्राओं को हम जब स्त्रीलिंग बनाएं तो उसको हम बड़ी ई की मात्रा करके इसको स्त्रीलिंग, यह है इसका पहला नियम। फिर अब आते हैं दूसरा नियम के बारे में। इसका दूसरा नियम है कि जब आ, वा आदि पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदला जाता है तो वो आ तथा वा की जगह पर इया हो जाता है। जैसे कि लोटा पुल्लिंग शब्द है, लुटिया, आ था, इया हो गया लुटिया, तो ये हो गया हमारा स्त्रीलिंग, लुटिया हो गया स्त्रीलिंग। बंदर, बंदरिया, बूढ़ा, बुढ़िया, बेटा, बिटिया, चिड़ा, चिड़िया, कुत्ता, कुतिया, चूहा, चूहिया, ये हो गया दूसरा नियम। अब तीसरा नियम है कि अ का जैसे तत्सम शब्द को इका बना के, तत्सम शब्द जो संस्कृत में जैसे होता है वैसे ही अगर हिंदी में प्रयोग हो तो उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो उसमें जो अगर अंत में उसका अ क है तो उसे हम ई का करके उसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे अध्यापक, अंत में अ और क है तो उसमें ई का जोड़ दिए अध्यापिका। उसी तरह पत्र, ई का जोड़ ई का पत्रिका, पत्र पुल्लिंग शब्द, पत्रिका स्त्रीलिंग। चालक, चालिका, सेवक, सेविका, लेखक, लेखिका, गायक, गायिका। फिर अब आते हैं चौथा नियम। जब पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया जाता है तो कभी कभी नर या मादा जोड़ना पड़ता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं उन्हें उसमें नर या मादा जोड़कर उसका हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे कि तोता, मादा तोता, खरगोश, मादा खरगोश, मच्छर, मादा मच्छर, जिराफ, मादा जिराफ, खटमल, मादा खटमल, मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ, इस तरह। फिर पांचवा नियम इसका है कि कुछ शब्द स्वतंत्र रूप से स्त्री पुरुष स्वयं में ही जोड़े जाते हैं। इसके लिए कुछ मतलब स्वतंत्र है, उसके लिए नियम यह है कि उसका स्वतंत्र शब्द है, उसके लिए हम कोई प्रत्यय नहीं जोड़ते हैं। जैसे कि राजा, रानी, सम्राट, सम्राज्ञी, पिता, माता, भाई, बहन, वर, वधू, पति, पत्नी आदि ये स्वतंत्र शब्द हैं, उनका स्त्रीलिंग हमें याद रखना पड़ता है। फिर छठा नियम है प्रत्यय जोड़कर, जैसे कि आनी प्रत्यय जोड़कर, कुछ आनी प्रत्यय जोड़कर हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित कर सकते हैं। ठाकुर जोड़ आनी ठाकुरानी, ठाकुर पुल्लिंग शब्द है, ठाकुरानी स्त्रीलिंग। सेठ, सेठानी, चौधरी, चौधरानी, देवर, देवरानी, नौकर, नौकरानी, इंद्र, इंद्राणी, जेठ, जेठानी, ये आनी प्रत्यय जोड़ के। सातवां नियम, कभी कभी पुल्लिंग शब्द को इन जोड़कर स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे कि सांप जोड़ इन, सांपिन, सुनार जोड़ इन, सुनारिन, नाती, नातिन, दर्जी, दर्जीन, कुम्हार, कुम्हारिन, लुहार, लुहारिन आदि। अब आते हैं उसका आठवां नियम। कभी कभी बहुत से शब्द में आइन जोड़कर उसे स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे कि चौधरी जोड़ आइन, चौधराइन, हलवाई जोड़ आइन, हलवाइन, गुरु, गुरुआइन, पंडित, पंडिताइन, ठाकुर, ठाकुराइन, बाबू, बाबुआइन, ये सारे
आइन प्रत्यय जोड़ के हम लोग इसमें उसको स्त्रीलिंग बनाए। फिर जब पुल्लिंग शब्द को में ता की जगह त्री जोड़ जाता है, अगर अंत में उसका ता शब्द हो, ता अक्षर हो, तो उसमें हम ता को त्री में परिवर्तित करके उसे स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे नेता, नेत्री, दाता, दात्री, अभिनेता, अभिनेत्री, रचयिता, रचयित्री, विधाता, विधात्री आदि। फिर और 10वां नियम है उसका, संस्कृत में पुल्लिंग शब्द मान और वान के जगह वती और मति जोड़ दिया जाता है। जो शब्द संस्कृत के शब्द जैसे होता है हिंदी में वैसे ही शब्द होता है, जिसमें अंत में अगर मान या फिर वान हो तो उसे मति, मान को मति, वान को वती करके हम उसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि बुद्धिमान, उसका स्त्रीलिंग हो गया बुद्धिमती। पुत्रवान, पुत्रवती। श्रीमान, श्रीमती। भाग्यवान, भाग्यवती। आयुष्मान, आयुष्मती। मान या फिर वान को मति या फिर वती में परिवर्तित करके स्त्रीलिंग बनाने का यह एक नियम है। अंत नियम है संस्कृत में अकारांत शब्द, जो संस्कृत शब्द जो जैसे ही संस्कृत में है हिंदी में हम उसे प्रयोग करते हैं, उन शब्दों में अगर लास्ट में कोई मात्रा नहीं है, अकारांत शब्द है अर्थात उसमें कोई मात्रा नहीं है, तो उसमें आ की मात्रा जोड़कर हमें उसे स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। उदाहरण, तनुज, तनुजा। चंचल, चंचला। आत्मज, आत्मजा। सुत, सुता। प्रिय, प्रिया। तो ये सारे थे हमारे पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित करने के नियम। तो अब मैं आप सब जानते हैं आप लोग का हिंदी परीक्षा आने वाली है, तीसरी एक परीक्षा हिंदी आने वाली है। आप सब ज़रूर मन दे के पढ़ाई करते होंगे, मैं यही आशा रखती हूँ। तो इसलिए मैं अब कुछ आप लोग के जो नमूना प्रश्न है उसका तो मैं कल से ही उसका आपका व्हाट्सएप करके भेज चुकी हूँ कि कौन कौन से किस तरह के प्रश्न आएंगे या फिर कौन कौन से प्रसंग से हम लोग का प्रश्न आएगा, कौन कौन से गद्य पद्य व्याकरण के बारे में मैंने आपको व्हाट्सएप पहले से कर दिए हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा। अब मैं एक प्रश्न, नमूना प्रश्न या फिर सैम्पल क्वेश्चन जिसे कहते हैं, उसको मैं आलोचना करती हूँ। आप लोग ज़रूर देखिएगा और आप लोग के दोस्तों को भी बताइएगा कि इसको ज़रूर देखें। फिर इसी तरह का प्रश्न हमारी पहली एकक परीक्षा में आएगा। और एक बात मैं आप सबसे ये बताना चाहती हूँ कि मुझे खबर आई है कि आप सबके पास हिंदी पुस्तक नहीं है। अगर किसी को भी हिंदी विषय के लिए कोई भी दिक्कत हो रही है, जितने जो गद्य और पद्य जो 3 विषय में पढ़ा चुकी हूँ उसका PDF फाइल मैं आपको PDF करके उतने ही विषय का मैं आप सबको दे सकती हूँ। अगर आप लोग को ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बिना किताब के नहीं पढ़ाई हो पा रही है, तो आप मुझे अपना पर्सनल व्हाट्सएप से मुझे मैसेज करके ज़रूर बताएं, तो फिर मैं आपको उसी नंबर से आपको PDF भेज दूंगी उस विषय का। ये मेरा आग्रह है, आप लोग का अगर ज़रूर है उसको करेंगे। लेकिन परीक्षा सब कोई अटेंड कीजिएगा, सब कोई परीक्षा जरूर दीजिएगा। उसका मैं अभी आपके साथ आलोचना कर रही हूँ। एक प्रश्न नमूना उसी तरह का प्रश्न आएगा आपका पहली एकक परीक्षा में। तो आपके लिए ये सैम्पल क्वेश्चन ये है, आप सबको स्क्रीन में जरूर दिखता होगा, पहली एकक परीक्षा के लिए नमूना प्रश्न जो हम लोग पहली एकक परीक्षा देने जा रहे हैं 8वीं कक्षा हिंदी के लिए। तो पहला जो हम लोग का पैटर्न आएगा, 1 या 2 वाक्य में उत्तर लिखने के लिए लिखा हुआ है। 1 या 2 वाक्य में उत्तर लिखिए। यह प्रश्न में हर प्रश्न 1-1 मार्क के लिए है, 1 नंबर के लिए है। यहाँ पर मैं आपको 6 प्रश्न दी हूँ। वो 6 प्रश्न दोनों 4 पद्य में से है। जैसे कि मैं पहले आप सबको बता चुकी हूँ कि पुष्प की अभिलाषा और 1 बूंद हमारे पद्य हैं और गद्य हैं कुएं के मेंढक। तो तीनों में से मैं 2-2 प्रश्न आपके लिए 1 नंबर वाला प्रश्न दी हूँ। इसी तरह के प्रश्न आएंगे, जरूरी नहीं कि यही प्रश्न आएंगे, इसी तरह का प्रश्न आएंगे। तो पहला जो प्रश्न है, पुष्प किससे बात कर रहा है, रही है गलती से हो गया, कर रहा है। पुष्प किससे बात कर रहा है? असल में यहाँ पर पुष्प बनमाली से बात कर रहा है। आपको पूरा वाक्य में लिखना पड़ेगा, पुष्प बनमाली से बात कर रहा है।
दूसरा प्रश्न है, फूल का देवताओं के सिर पर चढ़ना कैसी बात है? इसका उत्तर आप पूरा वाक्य में लिखेंगे। पुष्प का देवताओं के सिर पर चढ़ना गर्व की बात है। फिर जो तीसरा प्रश्न आया है, कुआं के मेंढक से अनुपम कहाँ रहता है? पूरा वाक्य में लिखिएगा, अनुपम भुवनेश्वर में रहता है। तीसरा मेंढक का स्वभाव कैसा था? तीसरा मेंढक घमंडी था। बूंद कहाँ समा गई? बूंद सीप के मुंह में समा गई। बूंद किस पर टपकने से डरती है? बूंद अंगारे पर टपकने से डरती है। ये सारे 1 नंबर वाले प्रश्न थे। आपको पूरा वाक्य में लिखना पड़ेगा, शब्द में नहीं। बार बार मैं बता रही हूँ, पूरा एक ही वाक्य में आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। अब जो दूसरा पैटर्न है, खाली स्थान भरिए। ये खाली स्थान, ये बहुत ज़रूरी पैटर्न है। जब मैं पहले भी क्लास ली हूँ, आपको बताई हूँ कि ये परीक्षा में ये पैटर्न भी आता है, जिसे हम लोग यहाँ पर गलती कर लेते हैं, समझ नहीं पाते कि इसमें क्या भरना है। इसमें सिर्फ एक ही अक्षर भरना है, वो उसे परसर्ग कहा जाता है। उसी तरह आपको इसे याद करना है कि वाक्य में क्या छूट रहा है, क्या जोड़ने से ये वाक्य का पूरा मतलब निकलता है। आपको वो सोच के इसमें देना है। जैसे कि ज्यों निकल कर बादलों डैश गोद से लिखा हुआ है। ज्यों निकल कर बादलों के गोद से, बादलों के गोद से। हम लोग का जो पहला बूंद कविता का जो पहला ही वाक्य है, तो उसमें पहला जो है बादलों के गोद से, खाली एक ही अक्षर आपको लिखना है, के। एक ओके अक्षर भी है, वो एक शब्द भी है, वो एक उसे परसर्ग कहा जाता है। उसको आप यहाँ पर खाली के लिखना है। इसी तरह दूसरों डैश झगड़ना अच्छी बात नहीं। दूसरों से भी एक परसर्ग है। आपको ये शब्द एक ही शब्द है जो कि एक ही अक्षर से बना हुआ है, तो यहाँ पर लिखना है से। सुरबाला के गहनों डैश गूंथा जाऊं। सुरबाला के गहनों में, यहाँ पर में भरना है आपको। उस पथ डैश तुम देना फेंक। उस पथ पर तुम देना फेंक। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत हो रही है, आप हिंदी किताब में देख सकते हैं। ये पैटर्न भी आपकी किताब में है, पुष्प की अभिलाषा किताब में ये पैटर्न है, जो विषय में ये पैटर्न है, आप उसे ज़रूर देखिएगा और ठीक से करिएगा। फिर जो आता है तीसरा पैटर्न हम लोग का, वो है निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। यह व्याकरण संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर मैं 5 प्रश्न दूंगी। उन 5 प्रश्न, हर एक प्रश्न 2-2 मार्क के लिए, 2-2 नंबर के लिए है। तो इसके लिए आप लोग को बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा उसको निर्देश के अनुसार। जैसे कि पहला यहाँ पर दिया हुआ है, व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं और क्या क्या। तो हम लोग हिंदी वर्ण वाला को तो जब मैं क्लास ली थी, वीडियो था उसमें, तो आप लोग को पता है स्वर के कितने भेद होते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, उसके भेदों को नाम भी लिखना है। जैसे कि व्यंजन के वर्ण भेद आपको लिखना है क्या, 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, फिर वर्गीय व्यंजन, और सारे उसके बारे में आपको तीनों लिखना है। फिर आता है 4 और 15 का क्रमवाचक संख्या लिखिए। 4 जैसे कि क्रमवाचक संख्या, जिसे ओडिया में पूर्णवाचक संख्या कहते हैं। जैसे 1 को पहला, 2 को दूसरा, 3 को तीसरा, 4 को क्या कहा जाता है, चौथा। उसी और फिर 7 के बाद सब वहाँ जोड़कर 15 को 15वां। इसे आपको लिखना है। 4 लिखेंगे, हाइपेन देंगे, चौथा। 15 लिखेंगे, हाइपेन देंगे, 15वां। ऐसे लिखना है। फिर ग में प्रश्न आया है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा में हम अपने भाव को दर्शाते हैं, जिस संज्ञा शब्द हमारे भाव को दर्शाता है और जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उस संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण जैसे कि मित्रता, बुढ़ापा, किसी अवस्था या फिर भाव को जो शब्द दर्शाता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आपको इसे लिखना है। और अगर ये सब प्रश्न के लिए आपके मन में कोई भी शंका आ रही है, आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। फिर है घ में है भुवनेश्वर और मेंढक। इन शब्दों का संज्ञा क्या, पहचानिए। भुवनेश्वर एक नामवाचक या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मेंढक जातिवाचक संज्ञा है। ये संज्ञा से आया है ये प्रश्न।
इसी तरह धनिया, गंगा, इन शब्दों का लिंग पहचानिए। मैंने अब जब लिंग वीडियो लिया था, लिंग के बारे में, जेंडर के बारे में वीडियो दिया था, उसमें पुल्लिंग शब्द कैसे पहचानेंगे, स्त्रीलिंग शब्द कैसे पहचानेंगे, उसके सारे नियमों के बारे में आलोचना किए हैं। यहाँ पर धनिया एक मसाला है, इसलिए यह स्त्रीलिंग है। गंगा एक नदी का नाम है, इसलिए यह भी स्त्रीलिंग है। जरूरी नहीं मैं कि खाली स्त्रीलिंग के प्रश्न दूंगी, हो सकता है मैं आपको पुल्लिंग का खाली दे सकती हूँ या फिर दोनों मिला के दे सकती हूँ, लेकिन आप सबको जरूर याद कीजिएगा। फिर जो मेरा आखिरी प्रश्न है ये दीर्घ उत्तर वाला प्रश्न है। इसके 50 शब्द में इसका उत्तर आपको लिखना है। मैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पे एक कविता से, एक बूंद कविता से प्रश्न दी हूँ। जरूरी नहीं कि यही प्रश्न दूंगी, लेकिन हाँ ये जरूर बताऊंगी कि आपको कविता से ही मैं दीर्घ प्रश्न कर दूंगी। एक बूंद या फिर पुष्प की अभिलाषा से मैं आपको प्रश्न दूंगी। तो यहाँ पर जो नमूना प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है बूंद कैसे मोती बनी। तो इसके लिए मैं खाली आपको बिंदु बता देती हूँ, इसी बिंदु के आधार पर आप लोग को लिखना है। पहली सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको कविता के कवि और उनके नाम और कविता के बारे में लिखना है। दूसरी बात, जैसे कि यहाँ बूंद कविता में जिससे आया है, इसीलिए बूंद कहाँ से पहले निकली, जब वो निकली उसके मन में क्या भावनाएं थी, फिर जब वो कहाँ से गिरने से डर रही थी, कहाँ वो गिरना चाह रही थी, फिर कहाँ कैसे वो समुंदर की ओर आई, कैसे जाके सीप के मुंह में गिरी, कैसे उसके बाद मोती बनी, सारी चीज़ों को आपको विस्तार से लिखना है। फिर अंत में आपको इसका भावार्थ भी लिखना है। बूंद, इसका मतलब है कि बूंद कविता के माध्यम से कवि हमसे क्या बताना चाह रहे हैं। उसी तरह अगर पुष्प की अभिलाषा से आपको आता है प्रश्न, तो आपको उसी तरह कवि के नाम भी लिखना है। जो प्रश्न है उस संबंधित सारे बिंदुओं को आलोचना करना है, लिखना है ठीक से, और अंत में उसका भावार्थ भी लिखना है। कवि का संदेश क्या है हम लोग के लिए, उसके बारे में भी आपको लिखना है। ये सब आप जरूर कीजिएगा। फिर से मैं आप सबको आग्रह करती हूँ कि आपके जितने सारे हिंदी बच्चे हैं सबको बता दें कि ये वीडियो को ज़रूर देखें, और देखने के बाद अगर मन में कोई भी शंका है, कुछ भी कहीं पर डाउट है या फिर किताब नहीं है, तो मुझे ज़रूर संपर्क करें। ग्रुप में मेरा नंबर है, मुझे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। परीक्षा के संबंध में आपको कोई भी मन में संदेह हो तो मुझे संपर्क करें। धन्यवाद।